नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम मैथ के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं और हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर रेलवे में दोस्तों किस तरीके के पैटर्न फॉलो किए जाते हैं तो ये इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सीख जाएंगे क्योंकि दोस्तों ये देख सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ जिसको कहते हैं उसके एसआई में एसआई का जो एग्जाम हुआ था 15 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ये क्वेश्चंस है। तो चलिए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आप देखिए। किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए रुपए में। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो है उसको हम 440 रुपए में बेचेंगे तो जो लाभ प्राप्त होगा उसको हम 1000 रुपए में जब बेचेंगे तो उसके 60% की हानि के बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले कि मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है? x रुपए है। अब चूंकि यहाँ कह रहा है किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है। तो x रुपए माइनस हम यहाँ 440 करेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे कोष्टक में कर लेते हैं, बराबर में है 1000 माइनस x, यहाँ पे इतना हो गया। और यहाँ पे परसेंटेज की बात बोला तो इसमें हम इंटू करेंगे 60 का, डिवाइड करेंगे 100 से। ये इसको पहले उड़ा देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ठीक है? अब हम करेंगे क्या, ये जो 5 है इसका इंटू इधर कर लेंगे, 5x माइनस 440 बराबर 3000, इधर कोष्टक में -1, 5x माइनस, अब इसका जब इंटू करेंगे तो 2200 इधर हो जाएगा, बराबर 3000 माइनस 3x हो गया। अब x को एक तरफ लाएंगे तो 5x माइनस 3x और संख्याओं को एक तरफ करेंगे, 3000 प्लस 2200, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 5200। x को इधर करके 5200/2 करेंगे, इधर से जब काट देंगे तो 2 दूना 4, सॉरी ये दोस्तों यहाँ पे ये माइनस का इधर होगा और तो ये 8 हो जाएगा, 8x यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 छंग 48, 8 छंग 48 और फिर 50, 650 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। कह रहा है किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है। यानी हम क्रय मूल्य x रुपए मान लेते हैं, x माइनस 440 कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वही चीज बोल रहा है कि बराबर, यानी 440 रुपए में उसी वस्तु को, जैसे यानी 440 रुपए का कोई हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस वस्तु को 1000 रुपए में बेचेंगे ना, तो जो लाभ प्राप्त होगा वो 60% हानि के बराबर होगा। तो 1000 माइनस एक्स करेंगे क्योंकि 440 रुपए में हम जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उससे जो हमें लॉस होता है वो 1000 में जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे उसके 60% के बराबर होता है। तो 1000 माइनस एक्स करेंगे, इंटू में 60 डिवाइडेड बाई, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे में 100 लगाएंगे। जब काटेंगे तो फिर तिरछा गुणा करेंगे, इस सब को काट पीट करके संख्याओं को एक तरफ करके जब हम कटेंगे तो 650 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के काम करने वाली संस्था को दान किया। अपने वेतन का 12% अनाथालय को दान किया। यानी सबसे पहले आप इसका परसेंटेज चेक कीजिए। यहाँ पे 13 पहले दिया, फिर 12 दिया, फिर 14 दिया, फिर 16 दिया। अब इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 12 3 15 की 5 हासिल का 1, तो ये 2 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, सॉरी 15 का 5 इधर आ गया, हासिल का 1 इधर कैरी हो गया, ठीक है। और हासिल और 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 55% वो अपना डोनेट कर चुका है। और जो बची हुई राशि है वो 42,750 रुपए है। चूंकि अपने आप में हर चीज 100% होती है, 100% होती है। 100 में अगर हम कोई चीज खर्च कर दिए 55%, तो हमारा 45% बचा। 42,750 जब अपने आप में 45 है, तो उसका इंटू में 100% कितना होगा। तो इसको जब हम काटेंगे 42,750 को 45 से, तो 950 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। और 950 इंटू 100 कर देंगे जब, तो यहाँ पे हमको 95,000 देखने को मिल जाएगा उसका वेतन। यानी वो 95,000 रुपये अर्न करता है, उसकी मासिक सैलरी 95,000 रुपये है। उसमें से उसने 55% खर्च कर दिए। अब उसमें कह रहा है कि बैंक में जमा किया, अनाथालय में दान की हुई राशि प्राप्त करें। यानी अनाथालय में, अब हम अनाथालय का परसेंटेज देखते हैं कि उसने कितना जमा किया। अपने वेतन का 12% अनाथालय में दान किया। तो 95,000 सैलरी है, 12% हम इसका निकाल देते हैं। ये 0 से 0 कट गया। 950 इंटू 12 कर देंगे। तो 950 इंटू जब हम 12 कर देंगे ना, 11,400 उसने अनाथालय में दान किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 7,600 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर पे साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और की आध कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, तो बची हुई राशि बताएं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे 7,600 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है दिया, 8% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज में निवेश की जाती है और 5 साल बाद वो राशि निकाली जाती है। तो हम अगर इसको एक एक साल का निकालें, तो हम पहले एक सिंपल वे में देखते हैं, एक साल का निकाल लेते हैं ये, ठीक है। तो 7,600 को जब हम 0 0 उड़ा देंगे, तो 76 इंटू 8 बच जाएगा। जब 76 इंटू 8 करेंगे हम, तो 76 इंटू जब 8 करेंगे, तो 680 रुपये हमको देखने को मिलेगा। 680 रुपये एक साल का इंटरेस्ट आया, एक साल का इंटरेस्ट आया। चूंकि हमको 5 साल का निकालना है, तो 608 इंटू 5 अगर कर देते हैं, 8 × 45 की शून्य हासिल है, 4 5 4 6 पंचहत्तर, 3,040 हमको इंटरेस्ट लगा 5 ईयर में। 5 साल में हमने इंटरेस्ट दिया, या हमको इंटरेस्ट 3,040 रुपये मिला। या तो डायरेक्ट आप, चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो 8.40% भी निकालेंगे तो सेम इतना है, 3,040 रुपये आएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो हमने राशि इन्वेस्ट किया और जो भी इंटरेस्ट मिला, तो हम इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट जोड़ लेते हैं। तो टोटल राशि 10,640 हो गई। 7,600 रुपये जमा किया गया 8% सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, तो वो राशि 5 साल बाद 10,640 रुपये हो गई। और चूंकि 10,640 रुपये की जब राशि मेच्योरिटी अमाउंट मिली, तो उसका आधा अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया। वो राशि हमको बतानी है। 5,3,2,0 53,20 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इतनी राशि बची हुई है, मतलब आधी राशि शेयर मार्केट में जमा कर दी गई और आधी राशि बची है। तो 53,20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 324 जो है, उसके ऊपर स्क्वायर है, फिर इंटू 72 डिवाइडेड बाई 18 के ऊपर 5 है,
फिर इंटू 1021 है। ये थोड़ा लंबा होगा, तो इसको आप सॉल्व अगर करना चाहते हो तो इसको डायरेक्ट हम बता देते हैं। 324 का स्क्वायर होता है 10, 4, 9, 7, 6, फिर इंटू 72 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 18, 89, 5, 6, 8 इंटू 10, 21। अब जब सब काट पीट करेंगे तो अब चूंकि इसका भी इंटू इसमें होगा तो ये हो जाएगा 75, 58, 272 डिवाइडेड बाई 18, 89, 568। इसको जब आप काटेंगे ना तो ये 4 बार में पूरा कट जाएगा, इंटू 10, 21। 4 इंटू 10, 21 अगर हम करते हैं तो ये 4, 8, 0, 4, 40, 84। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य करने के पश्चात उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है। उसे होने वाली कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। पहले क्या किया कि 46% क्या जो अंकित मूल्य था उसको बढ़ा दिया, फिर नया जो रेट आया उसको अंकित किया और फिर 46% की छूट दे दिया। तो उसमें इसका कुल प्रॉफिट एंड लॉस हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका कुल प्रतिशत बराबर, हम जो सबसे पहले दो वैल्यू मानते हैं, बी। चूंकि 46% छूट दिया तो पहले हम पहला को ए मान लेते हैं, दूसरे को भी बी मान लेते हैं। दोनों में 46 चले थे। अब करेंगे क्या, कुल प्रतिशत बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो इसकी वजह से 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब वैल्यू माइनस में आएगी तो लॉस हुआ, जब वैल्यू प्लस में आएगी तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ए जो दिया है पहले हमने 46 माना, फिर माइनस का 46 माइनस 46 इंटू 46 बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। तो चूंकि ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये जीरो का कोई रोल नहीं है तो माइनस हो गया। माइनस 46 इंटू 46 करना है यहाँ पे, 46 इंटू 46 बटा 100। तो यहाँ पे हम करेंगे 21, 16 बटा 100। इसको जब कट करेंगे तो 21.16 जो कि माइनस का है, यानी 21.16 का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको इसमें बस याद करके रखना है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आप मान सकते हैं, आईएमपी है। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, x का मान ज्ञात करें। ये आपको ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इसमें देखिए दोस्तों, रूट में 444 भागे 21 प्लस का 484 दिया गया है, फिर बराबर में 1 इंटू एक्स दिया गया है। तो 441 की बात करें तो रूट में 21 इंटू 21 आप करेंगे तो 444 आता है। उसके बाद अगर आप इसको एक डिवाइड में है तो 21 को नीचे ला दीजिए, प्लस कर दीजिएगा, प्लस 22 इंटू 22 होता है 484 बराबर 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 21 बाहर आ गया और यहाँ से 22 बाहर हो गया। यहाँ पे ये इंटू इसमें हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा, ये उड़ गया इधर, 1 प्लस 22 प्लस एक्स, तो 23 बराबर एक्स। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप के आप एग्जाम्स में देखे होंगे या देखने को मिलते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।